अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिकल मुस्तफ़ा व रसूलिकल मुर्तदा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि ज़विस्सिद्क़ि वस्सफ़ा व सहबिहि उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइहि सादातिना अबी बकर सिद्दीक़ अकबर व उमर अल फारूक़ अल आज़म व उस्मान अल गनी दिन नूरैन व असदिल्लाहि अली अल मुर्तदा व वलदिहिल इमाम हसन अल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैन अल दाफ़िइल कर्बि वल बला व फिल ज़द कबिदिल बतूल ज़हरा सय्यदतिन निसा व इब्निही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौतिल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफा इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदना अहमद रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मरज़क़ा व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ुल्लाह हैथुमा कुन्तुम। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू किया जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीर, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अकीदत और मोहब्बत के साथ खाकदान गेती पर चलते हुए लौहे महफूज पर चलने वाली कलम की आहट को सुनने वाली जात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक अल्लाह के मुक़द्दस वली दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दो चादरें आई, क्योंकि दुआ ही चादर की। दोनों चादर उन्होंने रख ली तो सामने जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा हुजूर एक चादर मुझको दें। कहा क्यों, दुआ तो मैंने मांगी। तो सामने बैठने वाले ने जवाब दिया कि आमीन मैंने कहा था, इसलिए एक चादर मेरी है। आगे पीछे दाएं बाएं क्या हो रहा है, डोंट केयर डोंट माइंड, लिसन टू मी ओनली केयरफुल। क्योंकि एक लम्हा इल्मे शरइयत के लिए बैठना, एक लम्हा इस्लामिक लॉ की गेटिंग के लिए हासिल करने के लिए बैठना 1000 नफल नमाज से बेहतर। और पॉइंट की बात बताऊं, मुफ्ती की एक किताब है जिसका नाम है फिक़्ह इस्लामी, उसमें लिखा हुआ है लिकुल्लि शैइन इमाद व इमादुद्दीन अल फिक़्ह। हर चीज के लिए बुनियाद है। मुंबई वगैरह में जाएंगे उमूमन 30 मंजिल 40 मंजिल 50 मंजिल, मगर उसकी बुनियाद होती है। हर चीज की बुनियाद है
और दीन की बुनियाद इस्लामिक ला, शरीयत का कानून, फिक्र। नीस तकरीबन 1200 साल पहले इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला ने 1999 पुस्तकें लिखी। 1999, जबकि किताब और कागज की इतनी मशीनें भी नहीं थी दुनिया में। 1999, उसमें मसाइल 2 लाख से ज्यादा थे, मगर 2 लाख ऐसे मसाइल थे जिसके बारे में इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, फॉर एवरी मुस्लिम शुड बी रिमाइंडेड इन हिज मेमोरी। हर मुसलमान को वो 2 लाख मसले याद कर लेना जरूरी है। हजरत खान शाह वली कॉलोनी पर बैठकर नबी आखिर ज़मा की शान में चलने वाली गुफ्तगू, इस्लामिक लॉ पर होने वाले खिताब को सुनने वाली जाते गिराम इमाम मोहम्मद जो 2 लाख मसाइल लिखे, हम लोग अपने दिल में झांक कर देखें कि उन 2 लाख में से एक याद है या 2 या 10 या 20 या 30 या 1 लाख। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया है कि कुछ लम्हे मसले सीख लें आप, इसलिए दाएं बाएं पीछे नहीं देखें। बारिश हो, पत्थर आए, तूफान आए, आंधी आए, गोला आए, डोंट केयर, क्योंकि इस्लाम की बातों में जितना दम है कि अगर तवज्जो से सुनने वाले मुनहमिक हो जाए, तो ये इस्लामी का एक रुकन था कि जब वो नमाज में मुनहमिक होते तो जिस्म से तीर को निकाल लिया जाता था और महसूस भी नहीं होता। इसलिए कुछ भी आए गौर से सुने, इस्लामिक लॉ की बात। अकीदत और मोहब्बत के साथ सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह का इरशाद है, व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जिसने अल्लाह से डरा, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। वयरज़ुक़हु मिन हैतु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रिज़्क देता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता। आयत के तेवर पे गौर करें। और ये कलाम किसका है? इस कलाम को सुनाने से पहले मैं ये बुनियादी तौर से बता दूं कि बिल्ली जब बोलती है तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही से। चूहा बोलता है हम नहीं समझते, कौवा बोलता हम नहीं समझते, हाथी की आवाज नहीं समझते, कबूतर, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे की आवाज नहीं समझते। तो ये अदना मखलूक की आवाज नहीं समझते, तो तमाम मखलूकों के लीडर हुजूर है, उनकी हदीस को समझना मामूली बात नहीं है। और फिर खालिक जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, उसका ये कलाम है, इसको समझना हर हैरे गैरी की बात नहीं हो। हाँ, उनसे निकले हुए मसाइल है जिसको इमाम आजम ने निकाला, इमाम शाफई ने निकाला, उनको समझना हमारे लिए आसान। आयत जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। हाउ इट इज पॉसिबल मैन? क्या ऐसा हो सकता है जो अल्लाह से डरता है उसके लिए अल्लाह रास्ता निकाल देता है? 500 साल से पहले की बात है, समंदर की सतह पर एक कश्ती पूरी आबोताब के साथ रमादमा नाखुदा कश्ती को चला रहा था, और उसके अंदर बैठने वाले की क्वांटिटी भी मौजूद थी। हर शख्स कतरे सफर, मसाफते सफर को तय कर रहा था। अचानक सामने देखता है कि भयानक तूफान आ रहा है, और उस भयानक तूफान को सिर्फ देखकर लोगों को यकीन कामिल हो गया कि इजराइल अलैहिस्सलाम से सामना होने वाला है, और वो आके हमारी रूह को खींच कर ले जाएंगे। कोई रास्ता, कोई सबील, कोई मखरज, कोई यार, कोई मददगार नहीं है जो समंदर के इस भयानक तूफान से हमको बचा सके। मगर उन कश्ती में बैठने वालों में एक ऐसा फर्द था जो बिल्कुल मुतमईन था अपनी जगह, और जिस तरीके से उनके अलावा को यकीन था कि हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, वहीं पर एक शख्स को यकीन था कि हम नहीं मरेंगे।
हम जिंदा रहेंगे। और हुआ भी यूं कि तूफान आया, कश्ती के पाट से टकराया और उसके हर एक हिस्से को टुकड़े टुकड़े करके सथरे आप पर लहरों के लाइन और सिमत के हवाले पास पास हो गए। जितने लोग बैठे थे सब के सब गरकाब हो गए और समंदर के अंदर जितने जानवर थे उनमें जिनको लाश मयस्सर आई खापी के बराबर कर दिया, मगर एक शख्स उसी कश्ती के तख्ती पर बैठकर जब तक ताकत थी पांव चलाता रहा, हाथ चलाता रहा, और जब ताकत जवाब दे गई, हाथ काम करना छोड़ दिया, पांव काम करना छोड़ दिया, तब वो अपने वजूद को तख्ते के हवाले कर दिया। तख्ता जहां ले जाए, यहां तक कि रात भर के सफर के बाद समंदर की मौज ने उसके साहिल के हवाले उसे कर दिया। उससे पूछा गया कि तमाम लोग गरकाब हो गए और आप बच कैसे गए? कुर्बान जाइए प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उसका जवाब यही आयत। उन्होंने कहा कि जब तूफान का सामना हुआ उससे पहले ही से मैंने अपनी जिंदगी का एक मामूल बना लिया था और इस आयत को अपने वजीफे में ले लिया था। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह तबारक व तआला परेशानियों के दौर में उसके लिए आसान रास्ता निकालता है। नतीजतन सब के सब लुक़्मा अजल बन गए। और जिसने इस आयत का विर्द किया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, वो साहिल समंदर से लगा और जान बच गई। ये पहली दलील, पहला वाक़या, पहली मिसाल थी कि जो अल्लाह से डरता है, एक्चुअली वजह यह है अल्लाह से डरने वाला, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जो अल्लाह से डरता, ईमान लाता और अमाले सालिहा करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे का जिक्र अपने खास फरिश्तों के मजमे में किया और फिर फरिश्तों का ऐलान अपने अंडरटेकिंग फरिश्तों से होता है। यहां तक कि वो जमीन में ये निदा लगा देता है कि फला आदमी अल्लाह से डरता है और वो मोमिन कामिल और अमाले सालिहा से मुत्तसिफ है, उसको कोई टच नहीं करेगा। यही वजह है कि वो शेर पे भी बैठ जाते, दीवार पे बैठकर कहते हैं चल मेरे साथ, तो दीवार भी चल देती, दरख्त को कहते मेरे पास आ जा, तो दरख्त भी आ जाता, क्योंकि अल्लाह उनकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में आम कर देता और कोई आशिक अपने माशूक को जरर नहीं देगा, कोई मुहिब अपने महबूब को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह उसकी मोहब्बत को आम कर देता, नतीजतन पूरी खुदाई उसके अंडरटेकिंग हो जाती है, पूरी खुदाई उसके अंडरटेकिंग। अब आइए हम शुरू करते हैं अपने मौजू के मुताबिक। खौफे खुदावंदी, खौफ डर, इसकी दो किस्में हैं। एसपी से हम डरते, कलेक्टर से डरते, प्राइम मिनिस्टर से डरते, या सपोज दैट फादर से डरते, दादा से डरते, गांव के मुखिया से डरते, शहर के लीडर से डरते। ये एक डर की अलग किस्म। यहां डरना जो है ये बवजह मजबूरी है, ये अदब की बुनियाद पर नहीं, रिस्पेक्ट की बुनियाद पर नहीं, ताजीम और मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, उल्फत और इश्क की बुनियाद पर नहीं। यही वजह है कि नौबत यहां तक आ जाती कि पैसे भी दे देते, मार भी खा लेते, मगर डरते हैं। वक्त आता तो भाग भी जाते, रास्ता भी छोड़ देते और पीठ के पीछे फिर 10 गालियां भी देते। यही है वजह कि डरते तो हैं मोहब्बत की वजह से नहीं। और ये डर इस्लाम में कोई वैल्यू नहीं रखता है, जीरो का भी वैल्यू नहीं है इस डर का। जिस डर का इस्लाम में वैल्यू है वो डर है जो अदब की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर, ताज़ीम की बुनियाद पर, और इसी डर का इस्लाम में बहुत वैल्यू है। और इसी डर के बारे में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये इसी डर के बारे में। और अदब जितना ज्यादा होगा डर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा अदब करेगा डर उतना ही ज्यादा होगा। और अदब से जो डर होगा ये डर उसे दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा।
मैं जिस डर पे गुफ्तगू करूंगा आज ये वही डर है जो अदब की बुनियाद पर हो, फोर्स से नहीं, दबाव से नहीं, तलवार से नहीं, थाने से नहीं, कचहरी से नहीं, बारूद से नहीं, अदब की बुनियाद पर कि फला पर्सन काबिल ताजीम है, रिस्पेक्टेबल है, उसके सामने झुक जाया जाए, उसका अदब बजा लाया जाए, उसकी ताजीम की जाए। कुरान ने और इस्लाम ने जहां पर डर के बारे में खिताब किया है वहां डर से मुराद यही डर है जो अदब की बुनियाद पर। माँ बाप का डर अदब की बुनियाद पर है तभी कामयाब है, अदब के अलावा है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरी चीजों को आज समझ। सबसे पहले हम आज हवाला के लिए किताब उठाते हैं फतावा रज़विया, जिल्द 8, सफा नंबर 417। फतावा रज़विया आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब है और इसमें जितनी बातें आज होगी उस सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगरचे कागज कलम लेके नहीं बैठे। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि जितने स्टूडेंट हैं उनको चाहिए कि कागज कलम लेकर बैठे और जहां पॉइंटली बात लगे फौरन उसे नोट कर ले। एक सही स्टूडेंट सही स्कॉलर की पहचान है और अपनी लाइफ को इसी तरीके से गुजार लिया तो इसी को हदीस ने कहा है उतलुबुल माहद इलल लहद, इल्म सीखो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। पूरी लाइफ में सफर में भी कागज कलम जेब में लेके चला गया, कहीं भी पॉइंटली बात, कौवे से, कीड़े से, पड़ोसी से, ड्राइवर से, कॉन्ट्रैक्टर से, आजू बाजू वाली सीट से, कहीं से भी पॉइंटली बात मिल सकती है, आप फौरन उसे नोट कर ले और वो जिंदगी की बहुत अहम बात हो सकती है जिसके बारे में आपका वहम गुमान भी नहीं जा सकता। ये फतावा रज़विया इस्लामिक लॉ की किताब है जिसके बारे में मुंबई के एक जज ने कहा कि अगर भारत में इस्लामिक लॉ से फैसला किया जाए तो फतावा रज़विया सबसे बेहतरीन किताब होगी। इसके बारे में अरब का आदमी नहीं, अजम का आदमी नहीं, भारत का भी नहीं, पाकिस्तान का भी नहीं, नेपाल का भी नहीं, कनाडा का भी नहीं, श्रीलंका का भी नहीं, जहां से इस्लाम फैला वहां का एक आदमी कहता है वल्लाहि अक़ूल वल हक़ अक़ूल अन्नहु लौ रआहा अबू हनीफा अन-नुअमान लअक़र्रत ऐनुहु वला जअल मुअल्लिफहा मिन जुमलतिल अस्हाब। अगर इमाम आजम अबू हनीफा जिनका विसाल हुआ 150 हिजरी, इमाम आजम अबू हनीफा आला हजरत को देख लेते तो अपने खास शागिर्दों में इन्हें दाखिल करवा लेते। इमाम आजम अबू हनीफा, इसके बारे में शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल का नाम बहुत पॉपुलर है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी और मिस्र में भी। जब मैं पढ़ रहा था तो ज़ियाई साहब सौतुल अज़हर एक मैगजीन है वहां पर, उसमें डॉक्टर इकबाल के अशारा आते थे, फख्र गर्स। डॉक्टर इकबाल ने इस आला हजरत के बारे में लिखा है, हिंदुस्तान के दौरे अखीर में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जैसा तब्बा और ज़हीन फकीह पैदा नहीं हुआ। मैंने इनके फतवा के मुतवाला से ये राय कायम की है और इनके फतवा, इनकी जहानत व फतानत, जुदत तबाह, कमाल फुक़ाहत, उलूम दीनिया में तबाह, पूरे इल्मी के शाहिद आदिल है। मौलाना एक दफा जो राय कायम कर लेते हैं इस पर मजबूती से कायम रहते हैं, इन्हें अपने शरई फैसलों और फतावा में कभी किसी तब्दीली या रुजू की जरूरत नहीं पड़ती। ये किसका कॉन्सेप्ट था? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल थे ये। मैं आपको मलिक गुलाम अली नाइब अबुल आला मौदूदी, दूसरी जमात के लोग, इन्होंने आला हजरत के बारे में क्या कहा इसको सुनो। इसी से अंदाजा लगाया कि आला हजरत की जात वो जात है। पहले अरबी का एक ग्रामर सुने, अल फज़्लु मा शहीदा बिहिल अअदा। बाप अपने बेटे की तारीफ करे, माय सन इज वेरी जीनियस, कोई वैल्यू नहीं रखता है क्योंकि खुद अक्ल कामिल नुमायत व औलाद रा जमाल। शेख सादी ने अपनी किताब में लिखा, अपनी औलाद सबको खूबसूरत लगती है और अपनी अक्ल, पागल को भी जाके कहेंगे तू पागल है तो कहेगा ना पागल नहीं है, अक्लमंद है। तो अपनी अक्ल सबको कामिल लगती है और अपनी औलाद सबको खूबसूरत। पड़ोसी कहे कि तुम्हारा लड़का बहुत दिमागवर है और तुम्हारा लड़का बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, ये असल कमाल।
आला हजरत का कमाल यही तो है, अपने तो अपने, दूसरों ने भी इनकी ताईद और तारीफ की। यह आला हजरत का कमाल। अबुल आला मौदूदी इसका कहना है, हकीकत यह है कि मौलाना अहमद रजा खान साहब के बारे में अब तक हम लोग सख्त गलत फहमी में मुब्तला रहे हैं। इनकी बाज तसानीफ और फतावे के मुताले के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो इल्मी गहराई मैंने इनके यहाँ पाई वो बहुत कम उलमा में पाई जाती है। और इश्क़े खुदा व रसूल तो इनकी सतर ब सतर से फूट पड़ता है। अबुल आला मौदूदी का कॉन्सेप्ट है कि आला हजरत जिस लाइन को लिखते हैं, अब लाइन कितनी होगी सोचे आप, थिंक अबाउट इट। लाइन कितनी है किताबों की? किताब ही सिर्फ 1400 है, 1400 किताब है, तो उसमें लाइन कितनी होगी? अबुल आला मौदूदी का कहना है कि हर लाइन से मोहब्बते इश्क़े इलाही व मोहब्बते रसूल का चश्मा उबला करता। यह गैर का कॉन्सेप्ट। फतावा रज़विया जिल्द 8 सफ़ा नंबर 417। आला हज़रत सरकार यहां लिखते हैं, एक अल्लाह से डरने वाले मोमिन की क्या पहचान? गौर से सुनिएगा, कौन अल्लाह से डरता है, कौन नहीं डरता है। अगर कोई दावा करे कि मैं डरता हूं अल्लाह से, तो क्या ये राइट है? थ्योरी दिया, एक रूल दिया आला हज़रत सरकार ने, अकूल व बिल्लाहि तौफीक। किसी फ़िअले मुस्लिमीन को बिदअत शनिया व नाजायज कहना, एक हुक्म अल्लाह व रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाना है, और एक हुक्म मुसलमानों पर अल्लाह व रसूल जल्ला व अला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये हुक्म कि उनके नजदीक ये फ़िअल नारवा है, उन्होंने इससे मना फरमा दिया, और मुसलमानों पर यह कि वो इसके बाइस गुनहगार व मुस्तहिक़े अज़ाब नार। हर खुदा तरस, खुदा से डरने वाला मुसलमान जिसके दिल में अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्ला व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इज्जत व अज़मत और कलमा-ए इस्लाम की पूरी तौक़ीर व वक़ाअत और अपने भाइयों की सच्ची खैर खाही व मोहब्बत है, कभी ऐसे हुक्म पर जुर्रत रवा न रखेगा। यानी सरकार इसमें ये फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह से डरता है वो कभी भी किसी मुस्लिम पर गलत इल्जाम नहीं लगाएगा, कभी भी किसी मुस्लिम भाई पर गलत इल्जाम नहीं लगाएगा। ये अल्लाह से डरने वाले की पहचान होगी। इस वजह से नहीं लगाएगा कि अगर वो गलत हुक्म लगाया, सपोज दैट कि नाजायज को नाजायज कर दिया या जायज को नाजायज का, उसके कॉन्सेप्ट में ये आया कि ये गलत है, हालांकि वो सही था, तो अब ये अल्लाह ताला के कानून पर दस्तदराजी करना। और जो अल्लाह से डरेगा वो अल्लाह के कानून से आगे बढ़ सकता है? हरगिज नहीं बढ़ेगा। गौर से सुनिएगा मेरी बात, जो अल्लाह से डरेगा वो अल्लाह के कानून के आगे कभी बढ़ सकता है? हरगिज नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा नंबर 432। यहां पर एक पॉइंटली बात ये लिखी हुई है कि जो इंसान अल्लाह से डरता है, आपने देखा होगा जब मुअज्जिन ने कहा हय्या अलल फलाह, तो वो फलाह की तरफ बढ़ जाता है, हय्या अलस सलाह, तो वो नमाज की तरफ बढ़ जाता है। और जुबान से जवाब देना इससे कहीं ज्यादा जरूरी है पांव से जवाब देना और चल के मस्जिद की तरफ जाना। कोई ठेले पर बैठकर मूंगफली बेच रहा है, अजान का जवाब जुबान से दे दिया और 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पीछे हो रही है और मस्जिद के सामने ठेला लगा के बैठा हुआ। क्या ये कामयाबी है? और उसका जवाब देना जुबान से, क्या उसकी नमाज के लिए कफारा बन सकता है? गर्स अल्लाह से डरने वाले की पहचान ये होगी, जब भलाई की तरफ बुलाई जाए तो वो जाएगा। और जब इंसान दुनिया में जब भी मुअज्जिन ने आवाज दी वो अल्लाह से डरते हुए पहुंच गया, बदले में क्या मिलेगा? तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, कभी आपने ये महसूस किया है कि दुनिया में अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत क्या है और अल्लाह सबसे ज्यादा किस चीज से खुश होता है? हम सबको ये अच्छे से मालूम है कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा खुश होता है अगर किसी चीज से, तो वो है नमाज।
सबसे ज्यादा किसी चीज से खुश होता है तो वो क्या है? नमाज। अब अल्लाह तबारक व तआला जब सबसे ज्यादा नमाज से खुश होता है और एक बंदा अल्लाह से डरते हुए अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज पढ़ने लगा, तो फतावा रज़विया में एक ऐसी बात मैंने पढ़ी कि दिल बाग बाग हो गया, और वो ये कि अल्लाह से डरते हुए जब दुनिया में नमाज पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला इतनी वुसअत, फरावानी, आजादी दे देगा कि विसाल के बाद भी वो अपनी कब्र में जब चाहेंगे नमाज पढ़ा, कब्र में जब चाहेंगे नमाज पढ़ा करेंगे। फतावा रज़विया जिल्द 9 सफ़ा नंबर 432 आला हज़रत सरकार लिखते हैं, इब्ने अबी दुनिया ने मालिक से रिवायत की कि मोमिनीन की अरवाह जहां चाहती है सैर करती है। मोमिनीन से मुराद कामिलीन, खाइफीन, खशियत इलाही से मुत्तसिफ। हक ताला उनके जिस्मों को रूहों की कुव्वत अता फरमाता तो वो कब्रों में नमाज अदा करते और जिक्र करते हैं और कुरान करीम पढ़ते रहते हैं। अल्लाह से डरने वालों का सिला देखे, कब्र में भी नमाज पढ़ते, जिक्र करते, प्लस कुरान मुकद्दस की तिलावत भी किया करते। और ये तिलावत में, नमाज में, जिक्र में उन्हें हलावत और मिठास महसूस होती है। अंगूर का जूस, मौसम्बी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, जिस तरीके से आपको चाशनी महसूस होगी, ईमान की चाशनी के सामने दुनिया के तमाम फ्रूट्स की चाशनी हेच है, जर्रा की भी हैसियत नहीं। ईमान की चाशनी, और ये खशियत इलाही वाले को नसीब होती है। फतावा रज़विया जिल्द 10 सफ़ा नंबर 179। अब यहां पर डरने वालों के बारे में जरा देखें कि एक डर रखने वाला अल्लाह तबारक व तआला से खाइफ, उसकी पहचान क्या है। हर एक बात फतावा रज़विया की जामे और अपनी जगह माने हुआ करती है। और फतावा रज़विया पहले तो 12 जिल्द में थी, उसको जब फैलाई गई है तब जाके 30 जिल्द बन गई है। उसके बावजूद ये कहना है मुहक्किकीन का, पीएचडी करने वालों का, और तकरीबन फ्लोरिडा, अमेरिका, बर्तानिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के लोगों ने आला हजरत पे पीएचडी किया, और पीएचडी 4-5 साल से कम की नहीं होती है। और उसके बावजूद ये कहा है कि जिस आला हजरत ने कितने उलूम फनून में महारत की कि अगर एक फन में भी कोई पीएचडी करता है तो उसकी तह तक नहीं पहुंच सकता, बल्कि एक पीएचडी करने वाला जूं डीप में उतरता है, आला हजरत और ज्यादा उनका इल्म वसी नजर होता आता, वसी मालूम होता चला जाता है। जिल्द 10 सफ़ा नंबर 179। अब देखिए यहां पर डर के बारे में। खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़ा का वक्त हुआ। किनके नज़ा का वक्त है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला। नज़ा के आलम में कौन है? बुंदू भाई, सिर्फ मेरी बात सुनिएगा। नज़ा के आलम में कौन है? कौन है? इसीलिए मैंने कहा गौर से सुन, इल्म हासिल करने के लिए मैं आया। हजरत सिद्दीक़ अकबर नज़ा के आलम में, हजरत सिद्दीक़ अकबर नज़ा के आलम में। अब देखें, अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया, सिद्दीक़ अकबर ने बुलाकर अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म को फरमाया। क्या फरमाया? ऐ उमर, अल्लाह से डरना। अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया में नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर रज़ियल्लाहु, और इनके बाद उमर फारूक आज़म, और इनसे फरमा रहे हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, है उमर अल्लाह से डरना। और जान लो कि अल्लाह के कुछ काम दिन में है कि उन्हें रात में करो तो कबूल न फरमाएगा, और कुछ काम रात में कि उन्हें दिन में करो तो मकबूल न होंगे। और खबरदार हो कि कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक फर्ज अदा न कर लिया जाए। गौर कीजिएगा, बहुत उसूल दिया आला हज़रत सरकार ने, बहुत जामे। अगर इस बात को आप लोगों ने समझ लिया तो मेरी उम्मीद बल्कि यकीन के साथ कह सकता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान पर खात्मा नसीब फरमाएगा।
इंशाअल्लाह। बहुत बुनियादी उसूल दिया आला हज़रत। और किनका कौल नकल कर रही है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। खबरदार, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक फर्ज अदा न कर लिया जाए। और आगे हुजूर पुन्नूर सैयदना गौसे आजम मौलाए अकरम हजरत शेख मुहियुल मिल्ला वद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी किताब मुस्तता फतहुल गैब शरीफ में क्या क्या जिगर शिगाफ मिसालें ऐसे शख्स के लिए इरशाद फरमाई है जो फर्ज छोड़कर नफल बजा लाते हैं। उसकी कहावत ऐसी है जैसे किसी शख्स को बादशाह अपनी खिदमत के लिए बुलाए, ये वहां तो हाजिर ना हुआ और उसके गुलाम की खिदमतगारी में मौजूद रहे। किसी को बादशाह ने बुलाया कि मेरे यहाँ खिदमत करने के लिए हाजिर हो, वो ये वहां नहीं गया, उसके नौकर के यहाँ जाके रुका हुआ और काम कर रहा। और आगे हुजूर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दामादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़ैनिश्तगला बिस्सुनन वन्नवाफिल क़ब्ल अल-फ़राइज़ लम युक़बल मिन्हु, यानी फर्ज छोड़कर सुन्नत व नफल में मशगूल होगा, ये कबूल न होंगे और खार किया जाएगा। ये बहुत बुनियादी और पॉइंटली बात थी जिसके बारे में मैं इतना बता दूं। इसको जरा खानशाह वली कॉलोनी की जमीन पे उतर के देखें, फर्ज और नफल में है क्या फर्क। सिर्फ आप लोग ये नहीं समझिएगा फर्ज नमाज और नफल नमाज 2 रकात, नफल 2 रकात सुन्नत वगैरह वगैरह। फर्ज जिसका अदा करना कंपलसरी, नेसेसरी, नीडली, श्योरली, नो डाउटली, जिसके बगैर कोई चारा ही नहीं, इसको कहते हैं फर्ज। नफल मीन्स एक्स्ट्रा, जायद। सपोज दैट एक आदमी है जो भूख से तड़प रहा है, कपड़ा पहने हुआ, भूख से तड़प रहा, एक अल्लाह का डरने वाला मकबूल बंदा आके उसको खाना नहीं दे रहा, बेहतरीन कपड़े की दुकान से लाके 1000 की जोड़ी दे रहा। इसको कहते हैं फर्ज को छोड़ के नफल करना। भूख लगी हुई, कपड़ा पहने हुआ, जान जाने के करीब, मगर देने वाले ने क्या दिया? कपड़ा दिया। भूख से मर रहा बेचारा और बेहतरीन जोड़ी 1000 की लाके उसको दिया। इस जोड़ी को हश्र में मुंह पे मार दिया जाए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा था, इसकी जरूरत नहीं थी। फर्ज सतर पोशी के लिए है उसके पास, फर्ज था उसकी जान बचाना, जिसकी जो भूख की वजह से जान जा रही है। इसको कहते हैं फर्ज को छोड़कर नफल बजाना। सपोज दैट जब तक वालिदैन करीमैन जिंदा है, वो बेचारे दवा की घोट के लिए घर में रो रहे हैं। बच्चे माँ को भी बोझ समझता, बाप को भी बोझ समझ रहा, और जब कमाई करने लगा तो माँ को भी घर से अलग करना चाहता, बाप को भी घर से अलग करना चाहता। और जहां इंतकाल हुआ तो हाफिज साहब को बोला कि सूरह बकरा 40 दिन का पढ़वाया। गौर कीजिए, जब तक वालिदैन जिंदा है घर बोझ समझ रहा अपने सर पे, कम मरे कम मरे कम मरे, ताकि कम से कम दोनों लोगों का हिस्सा तो बचेगा। और जहां इंतकाल हुआ हाफिज साहब को बोला कि सूरह बकरा 40 दिन। ये बताइए नफल नहीं? इसी को कहते हैं फर्ज को छोड़कर नफल की तरफ बढ़ना। और इसको क्या किया जाएगा? मुंह पे मार दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, शब कद्र, शब बारात। अल्हम्दुलिल्लाह लजीम, हम सुन्नी और सुन्नियों की शान और पहचान है कि कब्रिस्तान में भीड़ लगी होती है, मस्जिद आबाद होती है, रात भर बेदार होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जज्बा जिंदा है। मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, ये शब कद्र में जो पढ़ी जाती है वो नफल है। कब्रिस्तान में जाना ये अच्छी बात है, सवाब का काम है, ये मुस्तहब और नफल है, सुन्नते मुस्तफा है, फराइज इस्लाम से नहीं। जो फर्ज था 5 वक्त की नमाज, फजर में तो एक सब नजर आ रही थी, जोहर में तो आधी सब नजर आ रही थी, ईशा में तो इमाम साहब और मौजिन साहब नजर आ रहे थे। मगर जहां कल होके 26वीं रात आई है तो मस्जिद पैक। इसको कहते हैं फर्ज को छोड़ के नफल पे दिया। और ऐसी ही इबारत के बारे में, ऐसे कारनामे के बारे में फरमाया कि काबिल कबूल नहीं है, वो मुंह पे मार दिए जाएंगे, वो इकारत कर दिए जाएंगे। अब देखिए आला हजरत ने जो जाब्ता दिया हमको वो सुने। आला हजरत सरकार फरमाते हैं शैतान का सबसे बड़ा धोखा है कि वो नफल के जरिए लोगों को फर्ज से रोक देता है। शैतान का सबसे बड़ा धोखा क्या है?
नफल के जरिए लोगों को फर्ज से रोक देता है। और जो लोग इसमें गिरफ्तार हैं वो अल्लाह से नहीं डर रहे। अगर वो डरने का दावा करते हो तो वो झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह से डरने वाले की पहचान ये है कि तमाम इस्लामिक कानून और लॉ को, जो फराइज है उसको फराइज की मंजिल में, वाजिबात को वाजिबात की मंजिल में, सुनन को सुनन की मंजिल में, मंदूब को मंदूब की मंजिल में, नवाफिल को नवाफिल की मंजिल में। ये अल्लाह से डरने वाले कामिल मोमिनीन की पहचान। ये ज़ाब्ता मैंने आपको दे दिया आला हज़रत सरकार के हवाले से, इसे ज़हन में याद कर लें और इसी पे अमल करेंगे कि फर्ज को छोड़ना इसका कफारा करोड़ों नफल नहीं हो सकता। फर्ज सबसे कंपलसरी है, उसके बाद फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम इस्लामी भाइयों को फराइज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। फतावा रज़विया जिल्द 15 सफ़ा नंबर 467 आला हज़रत सरकार अल्लाह ताला यहाँ लिखते हैं कि इंसान गज़ब इलाही का मुस्तहिक कैसे बनता है। अल्लाह से डरता है, एक वो है, और कुछ वो है जो अल्लाह से नहीं डरता। अल्लाह के गजब को कैसे दावत देता है, गजब इलाही का मुस्तहिक कैसे होता है, इसको सुनो। फतावा रज़विया जिल्द 15 सफ़ा नंबर 467 आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते अल्लाह अज़्ज़ व जल के गजब से उसकी पनाह, फिर उसके हबीब अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह। जब गजब इलाही किसी कौम से दीन लेता है, अक्ल पहले छीन लेता है। अक्ल सलीम बफज़ल करीम बातिल को कबूल नहीं करती, और अगर कभी शैतान ने कुछ धोखा देना चाहा, तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून, याद दिलाओ तो जल्द उनकी आंखें खुल जाती। मगर जब अक्ल न रही, यानी दीन मतीन की समझ, अगरचे दुनिया व दीगर उलूम व फनून की कितनी ही दानिश हो, ला याक़िलून शयअन व ला यहतदून। अल्लाह तबारक व तआला के गजब को इस तरह लोग दावत देते हैं। हमने दूर ना है, उधर काड़वाड़ी, गुलमोहर या चीरा खदान या हता इमामबाड़ा या शर्मा गरेज, उधर की बात नहीं। कॉलोनी में एक आदमी ने कहा कि फला मोहल्ले के दानिश्वर दो लोग, एक फला एक फला, गौर कीजिएगा, फला मोहल्ले के दानिश्वर दो लोग हैं, एक फला एक फला, और दोनों का नाम जो बताया उसमें से एक भी जुमा के अलावा किसी नमाज में हाजिर नहीं। क्या कहा जा रहा है उसको? दानिश्वर। मैं बताना ये चाहता हूं कि क्या ये दानिश्वर हो सकता है? जो अल्लाह से नहीं डरता वो दानिश्वर हो सकता है? और ये दानिश्वर समझा क्यों? इसलिए कि जब कमाले दीन छिनता है तो फिर अकले भी छिन जाती। जब ईमान की फजीलतें, दीन का कमाल, दीन का उरूज खत्म होता है तो फिर यहाँ अक्ल भी मान पड़ जाती है। फिर फ़असा तकरहू शयअन व हुव खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन व हुव शर्रुल लकुम। हक को नाहक समझने लग जाता और नाहक को हक समझने लग जाता। इस तरीके से अल्लाह के गजब को दावत। इसी से पनाह मांगी आला हज़रत सरकार ने कि अल्लाह से पनाह, और फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पनाह कि जब अल्लाह तबारक व ताला के लाए हुए कानून को माना, अमल किया, ये सबसे बड़ा दानिश्वर, ये सबसे ज्यादा अक्लमंद है। इसके अलावा अक्लमंदी की कोई सूरत नहीं हो सकती, क्योंकि अक्ल का कमाल ये है कि वो अल्लाह को एक जाने, बल्कि अक्ल की इब्तिदा ये है कि वो अल्लाह को एक जाने, और कमाल ये है कि फना फिल्लाह। अक्ल की इब्तिदा यह है कि अल्लाह को एक जाने, और कमाल यह है कि फना फिल्लाह हो जाए। नेक्स्ट फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा नंबर 429 आला हज़रत सरकार यहाँ पे रकम तराज है कि सबसे सख्त अजाब किस आदमी को मिलेगा, सबसे सख्त अजाब। इरशाद फरमाते हैं आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला इन्ना अशद्दा अहलिन नारे अदाबन यौमल क़ियामति मन क़तल नबिय्यन औ क़तलहु नबिय्युन औ अमामा जाइर व हाउलाइल मुसव्विरून व लफ्ज़ु अहमद अशद्दुन नास अदाबन यौमल क़ियामह रजुलुन
क़तल नबिय्यन औ क़तलहु नबिय्युन औ रजुलुन यदिल्लुन नास बिगैर इल्म औ मुसव्विर युसव्विरु तमासील। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं रोजे कयामत सब दोज़खियों में ज्यादा सख्त अजाब उस पर होगा जिसने किसी नबी को शहीद किया। और ये सबसे बड़ी दलील है कि वो अल्लाह से बिल्कुल नहीं डरा। सबसे सख्त अजाब इसीलिए उसको मिलेगा कि वो अल्लाह से बिल्कुल नहीं डरा, जभी तो उसने नबी को शहीद किया। जिसने किसी नबी को शहीद किया या किसी नबी ने जिहाद में उसे कत्ल कर दिया, नबी को शहीद कर दे या नबी उसे कत्ल कर दे, ये दुनिया के सबसे बदतर लोग हैं और सबसे सख्त अजाब इनको दिया जाएगा। या बादशाह जालिम, ये तीसरा शख्स जिसको सबसे सख्त अजाब दिया जाएगा। या जो शख्स बेइल्म हासिल किए लोगों को बहकाने लगे, चौथा शख्स। और उन तस्वीर बनाने वालों पर, यह है 5 लोग रोजे कयामत जिनको सबसे सख्त अजाब दिया जाएगा। इसमें आखिरी की 2 चीजें अभी पाई जा रही है, कॉलोनी में भी, खंडवा में भी, भारत में भी, अदर मुल्कों में भी। तस्वीर बनाने वाले सबसे सख्त अजाब इनको दिया जाएगा, सबसे सख्त। और कोई ये नहीं कहे कि वो हम अपनी नहीं खिंचाते हैं, हमारा पेशा है, हमारी मजबूरी है या हमारा रोजगार है। तौहीद और रिसालत की शहदाइयों, जिस रोजगारी से अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, जिस अल्लाह ने सर से पांव तक हमें पैदा किया और जमीन पे चलने का मौका दे रहा है, उस अल्लाह की नाफरमानी किसी रोजी से हो रही हो, हरगिज हरगिज वो रोजी काबिले इंतिफा नहीं, हरगिज हरगिज वो रोजी काबिले इंतिफा नहीं। अगर आपको कोई ऑप्शन दे, खानशावली के मुसलमानों आज रात में जितना लेना है, जितना खाना है खा लो, कल से भूखा रहो, और अगर आज नहीं खाया तो कल से हमेशा रोजी मिलेगी। गौर कीजिएगा, जुमला सुनिएगा मेरा। खानशावली के मुसलमानों, आज रात में जितना खाना खाना है खा लें, कल से भूखा रहना है। या तो आज रात भूखे रहे, कल से हमेशा खाना दिया जाए। कौन पसंद करेंगे ऑप्शन में? नेक्स्ट, योर राइट साइड। दूसरा पॉइंट, क्या आज भूखे रह लेंगे, कल से हमेशा रोजी दी जाएगी, यही वाला पसंद करेंगे ना? क्यों? इसलिए कि आज की रात 12 घंटे ईशा की नमाज पढ़ी, कुछ वगैरह वगैरह किया, सो गए, सुबह बेदार हो गए, रात खत्म। और कभी आज 12 घंटे की खातिर खा लिया आपने तो हमेशा के लिए भूखा रहना, कोई अक्लमंद इसको पसंद करेगा? नहीं ना। हाँ, प्यारे आका की प्यारे दीवानों, ये जो 12 घंटे की रात है, ये तो 12 घंटे हैं। जिस वक्त आपका इंतकाल होगा और दूसरी दुनिया शुरू होगी, तो ये 60 साल की जिंदगी 12 घंटे ने 1 मिनट के बराबर भी नहीं लगी। 60 साल की जिंदगी जो अभी हम जी रहे हैं, 31 साल 32 साल हमारी हो गई, कुछ और बाकी है, उसके बाद इंतकाल कर जाएंगे, और वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अगर आपको कोई ऑप्शन दे कि आज रात में खा लो, कल से भूखा रहना, या तो फिर कल से खाना आज भूखा रहो, हर अक्लमंद आज भूखा रहेगा, कल से खाएगा। और जिसने आज खाया कल से भूखा रहना, उसको अक्लमंद कहेगा? कोई अक्लमंद नहीं कहने को तैयार हो। अब वो आदमी जो इस दुनिया को, जो 1 मिनट भी नहीं है आखिरत की दुनिया के सामने, उसमें भूखा रहने के लिए, नंगा रहने के लिए, जहन्नम में जाने के लिए इस दुनिया की तमाम नेमतें, कपड़े भी हराम के, रिस्क भी हराम के, पेशा भी हराम का, सब करने को तैयार। यही पहचान है कि वो खशियत इलाही से लैस, खशियत इलाही से जुड़ा हुआ, वो अल्लाह का खौफ दिल में बसा के नहीं रखा। और आगे चले, फतावा रज़विया जिल्द 22 सफर नंबर 222। एक सवाल ये है, हम तो नहीं खाते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से डरते भी हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी, ज़कात भी, हज भी, मगर हमारे मोहल्ले में गलत लोग हैं और इससे हम बेजार। हमारे मोहल्ले में गलत लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुत्तकी परहेज़गार हैं। ये अगर कोई उज़्र हो, आला हज़रत सरकार इसके बारे में लिखते हैं, फतावा रज़विया जिल्द 22 सफर नंबर 222। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।
222 पर आला हज़रत सरकार रकम तराज है कि इंसान अगर खुद अच्छा हो और बुरों की सोहबत में रहता है उसके लिए क्या क्या मरवी हुआ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यूशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही भेजी, मैं तेरी बस्ती से 40,000 अच्छे और 60,000 बुरे लोग हिलाक करूंगा। अर्ज की इलाही बुरे तो बुरे हैं, अच्छे क्यों हिलाक होंगे? फरमाया इन्नहुम लम यग़बदू बिग़दबी व आकलूहुम व शारबूहुम, रवाहु इब्न अबी दुनिया व अबू शेख अन इब्राहिम अन उमर सनआनी। यूशा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तेरी बस्ती से है यूशा 40,000 अच्छे और 60,000 बुरे लोग हिलाक करूंगा मैं। गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला मुखातिब है किससे? यूशा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी से। कौन मुखातिब है? वो अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया, वो अल्लाह जिसने अभी हमको यहाँ बोलने की तौफीक दिया है, वो अल्लाह जिसने आप सबको यहाँ बैठने की तौफीक दिया, और वो अल्लाह कभी झूठ नहीं बोलता, और वो अल्लाह झूठ तो दरकिनार, उसकी बात कभी तब्दील नहीं होती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, वो अल्लाह तमाम ऐब से पाक है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, वो अल्लाह कभी वादा की मुखालफत नहीं करता। वो अल्लाह फरमाया यूशा अलैहिस्सलाम से, है यूशा तुम्हारी बस्ती से 40,000 अच्छे और 60,000 बुरे लोगों को तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं। यूशा अलैहिस्सलाम है अल्लाह, बुरे तो बुरे हैं, समझ में आया कि उनको तू अजाब करेगा, अच्छे को क्यों अजाब देगा, अच्छों को क्यों हिलाक करेगा? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नहुम लम यग़बदू बिग़दबी व आकलूहुम व शारबूहुम, इसलिए कि ये उनके साथ रहे, उनके साथ खाया, उनके साथ पिया, और मैंने जिस पे गजब किया ये उससे नाराज ना हुआ। इस बुनियाद पर अच्छों के साथ में बुरों के साथ में इन्हें भी मैं हिलाक कर दूंगा। अल्लाह अकबर कबीर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर के बाजू में जो इंसान अल्लाह से नहीं डरता, अगर बीमारी वहां आती है तो खिड़की से हमारे यहाँ भी दाखिल होती है, अगर मुसीबत वहां आती है तो दरवाजे से हमारे यहाँ भी घुसती है, क्योंकि हम पड़ोसी हैं। और उनको अल्लाह से डरने की बात नहीं बता रहे, उनको हक की बात नहीं बता रहे, उनको अम्र बिल मारूफ नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं अनिल मुनकर नहीं कर रहे। और आगे चले, फतावा रज़विया जिल्द 13 सफ़ा नंबर 403, आला हज़रत सरकार जिल्द 13 सफ़ा नंबर 403 में रकम तराज है कि एक इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए या फिर हाकिम से डरना चाहिए। गौर कीजिएगा, अल्लाह से डरना चाहिए या बादशाह से डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए। आला हज़रत सरकार रकम तराज है शरीयत की ऐसी बातों में जहां काजी इस्लाम न हो। इसको सुनने से पहले एक कजिया आप लोग सुन लें, अल्लाह से डरे या बादशाह इस्लाम से, दो चीज। जाहिर सी बात है अल्लाह से डरेंगे, और अगर बादशाह इस्लाम इस्लामिक लॉ के हिसाब से चल रहा तो उसका कानून को फॉलो करेंगे, और अगर नहीं तो उससे नहीं डरेंगे। लेकिन जहां पर इस्लामिक लॉ नहीं वहां पर किससे डरेंगे? ये काबिल गौर है आजम खान शाह वली के मुसलमानों के लिए। बाजू वाले की जमीन इसलिए नहीं हड़पते हैं हम कि रजिस्ट्री गवर्नमेंट नहीं करेगी, और कहीं वो केस कर दिया तो थाने में भी बंद कर देंगे, जेल में भी और मारेंगे भी। इसलिए नहीं कि वो अल्लाह हमें अज़ाब, ये काबिल गौर। अगर हम किसी भी जुर्म को इसलिए बाज आए कि गवर्नमेंट सजा देगी, ये कमाल नहीं, इसलिए बाज आ जाए कि अल्लाह सजा दे। अगर ये आ गया आपके अंदर, ये सिफत आ गई, तब ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को दुनिया में इतना बढ़ाएगा कि सिर्फ इंसान तो दरकिनार, यहाँ तक कि उस आदमी के बारे में शरीयत के में कई लॉ मौजूद है, कई हदीसें हैं कि अल्लाह उसको नूरानी मखलूक जो फरिश्ते हैं उनसे भी अफजल वाला बना।
इसलिए हम बाजू वाले की जमीन में अपना खंबा अपना खूंटा नहीं गा रहे, इस डर से नहीं। या फिर चोरी करे और जाके वहां रिश्वत दे दे 10-15 लाख रुपए, 1 करोड़ की जमीन है 10 लाख रिश्वत, रजिस्ट्री कंप्लीट। अल्लाह से डरे, क्योंकि यहाँ रिश्वत चलती है, वहां पर यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। तमाम मालों को दो दे रिश्वत में, तो पहली बात तो अल्लाह ताला रिश्वत कबूल नहीं फरमाता, मगर फिदिये के तौर पर दे दे तो भी काबिल कबूल नहीं। फिदिये के तौर पर तमाम माल, दुनिया में एक बादशाह आया था, पूरी दुनिया में बादशाह थी उसने, उसका नाम था बख्ते नसर। फिलिस्तीन, समरकंद, बुखारा, नाइजीरिया, इटली, सिसिली, पूरी दुनिया में बादशाह किया। अगर पूरी दुनिया को बदले में दे दे और सिर्फ अपने आप को जहन्नम से बचा ले, अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएगा। तो इसलिए आज हम लोग ये दर्स लेकर जाए, 1 लाख के काम को निपटाने के लिए 5000 रिश्वत जिसको आप दे रहे हैं वो तो लेगा, मगर हमारा जज वो नहीं है, हमारा जज हमारा अल्लाह है, फैसला वो करेगा। हक उसके यहाँ है, और ऐसा हक जहां पर किसी की ताकत और कुव्वत नहीं चली। इसलिए उससे डरते हुए हर जुर्म से बाज आए, हर जुर्म हर गलती से बाज आए। ये फतवा रज़वी आला हज़रत सरकार 403 पर रकम तराज है। शरीयत की ऐसी बातों में जहां काजी इस्लाम न हो, उस आलिमे शहर की राय काजी इस्लाम के मिसल है और मुसलमानों पर उसका इत्तिबा लाजिम। गवर्नमेंट ने मामलात मिसल निकाह व तलाक व अदानत व विलायत व वरासत व सियाम व सायत में मुसलमानों को आजादी है, वो हरगिज मजबूर नहीं। तुम इन उमूर को अपने शरा के मुताबिक बाहम फैसला न कर लो, बल्कि वो खुद इन उमूर में शरीयत व फतावा की तरफ से रुजू करती। यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि ये उमूर इसी कबील से हैं, और अगर फिलवाक़े ऐसा नहीं बल्कि आजादी किसी हद तक महदूद की गई है, तो जहां तक आजादी है उस पर कार्रवाई लाजिम। आला हज़रत सरकार ने यहाँ एक मसला लिखा है कि जहां पर इस्लामिक कानून को पामाल कर दिया जाए, वहां पर उस जिले में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आलिम, आलम उलमाए बलद, जिसको आलिम शहर कहा जाता है, आलम उलमाए बलद जिसको आलिम जिला कहा जाता, आलम उलमाए बलद जिसको आलिम स्टेट कहा जाता, आलम उलमाए बलद जिसको आलिम मुल्क कहा जाता, उसकी राय को फॉलो करें, और वो भी कुरान और हदीस के अपोजिट नहीं होना चाहिए। और अगर इस्लामिक कानून के हिसाब से फैसला होता है तो कानून को फॉलो किया जाए। ये कजिया हम लोग ज़हन में अच्छे से रख लें ताकि इख्तिलाफात का सामना न करना पड़े। ये हो गई हमारी बात पूरी। अब आखिरी हवाला देते हुए अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम के करीब ले चले। आला हज़रत सरकार ने फतवा रज़विय्या जिल्द 3 सफ़ा नंबर 653 पर एक और बात इरशाद फरमाई है कि जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन को अमली जामा नहीं पहनाता, अल्लाह तबारक व तआला की गजब को दावत देता है। खौफ अल्लाह का दिल से निकल जाता, और खौफ निकलने की वजह से वो नारवा उमूर करने लग जाता, नाजेबा काम करने लग जाता, तब गजबे इलाही को दावत देता है। लिहाजा खौफ ये बेसिक रूल है बुराइयों से बचने का। इसलिए मैंने एक हदीस की तिलावत की है। हदीस है इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, ऐ मुसलमान भाइयों आप जहां भी रहे अल्लाह से डरे। समंदर में, आसमान पर, जमीन पर, खलाओं में, तैयारों में, सैयारों में, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त। और इस हदीस की रिवायत की अल-मुअज्जम अस-सगीर ने, शुअबुल ईमान ने, जामिउल उसूल ने, जवामिउल अखबार ने, सुनन तिर्मिज़ी ने, मुस्नद अहमद बिन हम्बल ने और सुनन दारमी ने। ये तकरीबन 6 अहादीस की किताबों से इस हदीस को मैंने निकाला कि आप घर में कोई नहीं देख रहा, गौर कीजिएगा, कोई नहीं देख रहा घर में, वहां अल्लाह से डरे। जंगल में चले गए, कोई नहीं देख रहा, वहां अल्लाह से डरे। और सुने, अल्लाह से डरने वालों में आम इंसान
यहां तक कि अंबियाए किराम किस मकाम पर फाइज थे और उनका मकाम अबदियत क्या था। क्या आदम अलैहिस्सलाम ने कोई गुनाह किया, कोई जुर्म किया? शराब, जुआ, ज़िना, अय्याशी, मक्कारी, झूठ, केस, फरेब, कोई गुनाह नहीं आदम अलैहिस्सलाम ने किया, क्योंकि तमाम नबी गुनाहों से पाक है। तमाम नबी, कोई नबी की तरफ गुनाह की निस्बत कर दे वो दायरा इस्लाम से बाहर। तमाम नबी गुनाहों से पाक। उसके बावजूद आदम अलैहिस्सलाम फरमाते थे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर, अगर तू माफ नहीं करेगा तो हम घाटे मंद लोगों में से हो जाएंगे। ये आजिज़ी देखे और मकाम अबदियत देखे। आदम अलैहिस्सलाम कभी गुनाह नहीं किए, मगर क्या कह रहे हैं, हमारे रब अगर तूने हमको माफ नहीं किया तो हम घाटे उठाने वालों में से हो जाएंगे। कितना अल्लाह का डर था, कितना अल्लाह का खौफ था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते व इल्ला तग़फिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, तूने माफ नहीं किया और मुझ पे रहम नहीं किया तो मैं घाटे मंद लोगों में से हो जाऊंगा। नबी, अंबिया, रसूल तमाम गुनाहों से पाक, मगर अल्लाह से कितना डर रहे हैं, कितना खौफ ज़दा है, जरा देखें। और ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को तालीम देने के लिए। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ये उनकी आजिज़ी नीस। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते वल्लज़ी अतमउ अन यग़फिर ली खतीअती यौमद्दीन। मैं अपने रब से उम्मीद रखता हूं कि हमारा रब हमारी खताओं को माफ फरमाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी गुनाह नहीं किया, कभी कोई खता नहीं की। तमाम अंबिया गुनाहों से पाक। यही मसलक आला हजरत है और यही फतावा रज़विया में है। मगर यही कुरान कह रहा है कि मैं अपने रब से उम्मीद रखता हूं कि हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। कितना खौफ ज़दा है अल्लाह से, जरा सोचे। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे थे, हवा, दरिंद, चरिंद, परिंद, सब चीज पर, मगर फरमाया इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेटर लिखते हैं तो उस अल्लाह के नाम से जो सबसे ज्यादा मेहरबान और रहम करने वाला। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फग़फिरली। ऐ हमारे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे माफ फरमा। कितना डर रहे हैं अल्लाह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा। ऐ पाकीज़ा और सुथरे नबी, हमने कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाए, मगर उसके बावजूद खशियत और मकामे अबदियत का ये आलम है कि रात में जब इबादत के लिए खड़े होते तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम मोमिनों की माँ इरशाद फरमाती या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के बरगुज़ीदा और चुने हुए नबी और रसूल हैं। अल्लाह ने आपके सदके में आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ फरमा दिए, फिर इस तरीके से इबादत। तो जवाब सुने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अफला अकूना अब्दन शकूरा। ए आयशा, क्या अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और आगे देखें सहाबाए किराम अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम यतफक्करून। खड़े रहते तो सरापा नियाज़े बंदा बनकर, नियाज़े बंदगी बनकर, सोते थे तो नियाज़े अदब बनकर, और करवट करवट अल्लाह से डरते, अल्लाह को याद करते और अल्लाह की मखलूक में गौर व फिक्र करते। और जो जो गौर व फिक्र करते खशियत इलाही भी बढ़ती चली जाती और ईमान की ताजगी भी दोबारा होती चली जाती। सहाबा किराम को किसी चीज का डर था? मुक़द्दस जमात जिनको जन्नत की बिशारत मेरे आका ने दी। खौफ का आलम, डर का आलम। और आगे चले हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह से इस कदर खाइफ और मकाम अबदियत में शान से, गर्मी के सीजन में, गर्मी के आलम में जब रात बड़ी होती है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसल्ला बिछाती
और सजदा रेज हो जाती है। और क्या वजीफा पढ़ती है, क्या जिक्र रहता है, जुबान पर क्या जारी होता है, ये उसका रब और वो बेहतर जानते हैं। मगर इतना तारीख में जरूर आया कि जब मुअज्जिन आजान देता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो हजरत फातिमा फरमाती है अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई कि फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं हो पाता, फातिमा का एक सजदा पूरा नहीं हो पाता, इतनी छोटी रात तूने बनाई है अल्लाह। जबकि हजरत फातिमा को जन्नत की माँ और बहनों का सरदार बनाया। और हजरत फातिमा की शान का ये आलम है कि हश्र में आदम अलैहिस्सलाम की बेटियां, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बेटियां जाएगी, अल्लाह की तरफ से कोई निदा नहीं आएगी। हजरत इब्राहिम की बेटियां जाएगी, अल्लाह की तरफ से कोई निदा नहीं आएगी। हजरत जकरिया की बेटियां जाएगी, अल्लाह की तरफ से कोई निदा नहीं आएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बेटियां गुजरेगी, अल्लाह की तरफ से कोई निदा नहीं आएगी। हश्र का मजमा लगा हुआ है, आदम अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, तमाम अंबिया किराम है, उनकी बेटियां जन्नत में जा रही है, मगर रब कुछ इरशाद नहीं फरमाता। मगर जब बारी आती अली के ज़ौजाए मोहतरमा की, जब बारी आती करबला में शहीद होने वाले की वालिदा मोहतरमा की, जब बारी आती इमाम हुसैन के वालिदा मोहतरमा की, जब बारी आती नबी आखिरुज़्ज़मा के जिगर के टुकड़े की, जब फातिमा की सवारी गुजरती तो रब इरशाद फरमाता या अहलल जमअ नक्सू रुऊसकुम गुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा तुमरो बिन्त मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतमुर्रु माहा 70 अल्फ जारिया। रब आवाज देगा ए अहले जमा, ए हश्र वालों, ए फरिश्तों, ए अंबिया, ए रसूल, ए अब्दाल, ए गौस, ए अबरार, ए औताब, ए अब्दाल, ए नमाजी, ए गाजी, ए हाजी, ए आबिद, ए साइम, ए रोज़गार, ए मुत्तकी परहेज़गार, अपने सर को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, क्योंकि दुनिया में औरतों में सबसे ज्यादा जो डरा करती थी अल्लाह से, तमाम औरतों की जो लीडर है, जो नबी की चहीती लाडली हजरत फातिमा की सवारी जाने वाली है, कहीं तुम्हारी आंखों की पुतली उनकी तरफ माइल न हो जाए, इसलिए तुम सब के सब अपनी आंखों और सरों को नीचे झुक। अल्लाह से डरने का सिला हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला किस कदर डरती थी अल्लाह से। सोचें, जन्नत की बिशारत मेरे आका ने दी, यहां तक एक मौके पर यह फरमाया फातिमा बदअतुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा है फातिमा। फातिमा नीस, हजरत फातिमा तमाम औरतों में सबसे अफजल, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और ये बिशारत खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके बावजूद डर का ये आलम था कि गुनाह तो गुनाह, नेकियां इस कदर ज्यादा करती थी। हम सब यहाँ बैठ के सोचे कि सहाबा के कदम के धूल के बराबर भी नहीं है। क्या हमारे दिल में इस कदर खशियत इलाही, क्या हमारी माँ और बहनों के दिल में इस कदर अल्लाह का डर? नीस पूरी दुनिया नहीं, बल्कि इस्लामी दुनिया के बादशाह हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर थे, जिनके कोड़ा, जिनका दुर्रा, जिनकी हैबत, जिनका जलाल, जिनके रोब को देखकर शराबी भी डर के मारे तौबा कर लेता था। मगर वो जब अल्लाह से डरते हैं तो अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन मशकीजा लिया और अपने गुलाम से कहा ले चलो मुझे, जिनके घर को पानी नहीं है मैं खुद से आज पानी डालूंगा, उनके घर में पानी दूंगा मैं। कौन बोल रहा है ये? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला। गौर करें, बादशाह वक्त है इस्लाम के, मगर मशकीजा लिया, कहा मैं घरों में जाके पानी दूंगा। ऐ दुनिया के लीडर हो, लीडर बनना है तो उमर की तरह बन के देखो। इसको कहते हैं लीडरशिप। रईसुल कौम खादिमुहुम, जो कौम का लीडर होता है वो इनफैक्ट सर्वेंट ऑफ पीपल होता है। ये इस्लाम का लॉ है, यही उमर लॉ है जिसको गांधी ने भी कहा था कि पढ़ाया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए। हजरत उमर रईस है, बादशाह है, मशकीजा पीठ पे आज मैं घरों में जाके पानी दूंगा। गुलाम ने कहा हुजूर आज आप ऐसा क्यों करेंगे? हजरत उमर जवाब देते हैं अल्लाह अकबर कि एक लम्हा के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया है
क्या ये उमर तुम इतने बड़े हाकिम हो कि तुम्हारा नाम सुनकर अरबों अजम के लोग कांप जाते हैं। तो ये मेरे नफ्स ने सोचा, तो इस नफ्स को सजा देने के लिए, इस नफ्स को सजा देने के लिए मैं खुद मस्टीजा पीठ पर लाद कर अपनी रियाया के घरों में पानी पहुंचाऊं। अल्लाह का डर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। और आगे चले, कश्फुल महजूब, एक वली कामिल जब मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं, खशियत इलाही देखी, आवाज आई, ए फलां, क्या तुम इस काबिल हो कि मेरे घर में आ सकते? जो ही आवाज का आना था कि वो रुक गए। रुकने के बाद एक कदम फिर बढ़ाया, फिर आवाज आई, क्या तुम इस मकाम तक रसाई हासिल कर ले तुमने कि मेरे दरबार में आ जाओ? जब उसने आवाज सुनी वली कामिल ने, तो पीछे एक कदम पीछे हटना था कि फिर आवाज आई, क्या मेरे घर से मुंह मोड़ रहे हो? अल्लाह अकबर कबीर। अब वो ये सुनकर रोने लगे, आहू फगा करने लगे, और जो ही रोए फिर आवाज आई, क्या शिकवा कर रहे हो? आहू फगा करके शिकवा कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो? ये सुनकर वो बेहोश होने से पहले अपनी जुबान को खामोश किया रोने से। उस वक्त ये आवाज आई थी कि जुबान को बंद करके साबिर बनना चाहते हैं। ये सुनकर बेहोश हो गया और गिर पड़े। खशियत इलाही इसे कहा जाता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, तारीख ये भी बताती है कि एक फर्द जब जन्नत में जाएगा, उसके अमाल को तौले जाएंगे। कभी दुनिया में झूठ नहीं बोला। हम लोग कितने झूठ बोले गिन लीजिएगा। आज कल से गिनना शुरू कर दे, कितने झूठ बोले एक दिन में 24 घंटे में। कितनी गालियां निकली जुबान से, कितनी झूठी गवाही दी, कितने गलत कदम चले, घर में आके कितनी बार गुनाह किया वगैरह। कभी गुनाह ही नहीं किया उसने, इंतकाल हुआ उनका तो मीजान पर उनकी नेकियां ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे इस बंदे को मेरे फजल से जन्नत में दाखिल कर दे। तो वो आदमी कहता है, ए अल्लाह, इसमें फजल की कौन सी बात हो गई? मैंने नेकियां की, नेकियों के बदले में जन्नत। तो ये अदल है, दैट इज इंसाफ, ये जस्टिस। इसमें फजल की बात नहीं, ये इंसाफ। तब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया, फरिश्तों मीजान पर रिटर्न लाओ और फिर इसके अमाल को तौलो। अमाल को अब तौला गया तो एक तरफ एक पल्ले में उसकी तमाम इबादतें, रोजे, हज, ज़कात, नेकियां, अच्छी बातें, तिलावत, जिक्र, अज़कार, वजीफे, तस्बीह, सब कुछ। और दूसरे पल्ले में अल्लाह ने जो पूरा जिस्म दिया था, तो पूरा जिस्म नहीं, सिर्फ एक आंख की नेमत को दूसरे पल्ले में रख दिया गया। तो उसकी तमाम इबादतें कम पड़ गई और नेमत का वजन ज्यादा हो गया। अब अल्लाह ने फरमाया इस बंदे को मेरे इंसाफ से जहन्नम के हवाले कर दे। इसलिए खशियत इलाही में बताना चाह रहा हूं, अल्लाह से डर कर तहज्जुद भी हो तो कम है, मगर यहाँ फराइज छूटे हुए। हजरत इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला ने रात को 3 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा में पढ़ाई करते थे और एक हिस्सा में नमाज पढ़ते थे और एक हिस्सा में आराम करते थे। हम लोग अपनी रात को कितने हिस्सों में बांटा है? और हजरत इमाम शाफई ने 3 हिस्सों में, एक हिस्सा में पढ़ाई, एक हिस्सा में नमाज, एक हिस्सा में आराम। ये कौन थे? इमाम शाफई। कितने बड़े इमाम थे? और आगे चले, इमाम मालिक। आपसे 48 मसले पूछे गए थे एक मजलिस में। 48 मसले पूछे गए और 32 मसलों के जवाब में आपने कहा मुझे नहीं मालूम। गौर कीजिएगा, अल्लाह वाले डरते हैं अल्लाह से किस तरीके से। इमाम मालिक अपने वक्त के इमाम है, 48 मसले पूछे गए मगर अल्लाह के डर से जो नहीं मालूम था नहीं बोल दिया उन्होंने। आज आलम यह है कि कुरान शरीफ ढंग से पढ़ना नहीं आता और 10 साल से मस्जिद में इमामत कर रहा है, और एक मसला पूछा जाता है तो शान से जवाब देते हैं और वो भी बोलते हैं हदीस में आया, जबकि उर्दू किताब में कहीं नहीं आया, बोलते हदीस में आया। इमाम मालिक से डर सीखे। 48 मसला पूछा गया हैंड टू हैंड, 32 मसलों के जवाब में कहा आई डोंट नो बिकॉज ही इज फियरिंग टू अल्लाह। और उनको मालूम था
If he said wrong, Allah the mighty intermake hellfire after here. अगर उसने गलत बताया तो अल्लाह तबारक व तआला अजाब की शक्ल में जहन्नम देने पर कादिर है। इसीलिए कहा गया जो मालूम न हो वो न बोलो। ये थे इमाम मालिक। इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में आपको बता दूं, ये अल्लाह से इतने डरते थे कि दरियाए दजला पे वुजू कर रहे। और उससे पहले एक गुनाहगार, सियाकार, खताकार आदमी वुजू कर रहा है। उस गुनाहगार के वुजू का पानी मुत्तकी परहेजगार अल्लाह से डरने वाले के पास पहुंच रहा था। दरियाए दजला होते हुए, दरियाए दजला का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इमाम अहमद बिन हम्बल बाद में वुजू कर रहे हैं और पहले कौन कर रहे थे? गुनाहगार, सियाकार, खताकार। उनको ख्याल आया कि मेरे दिल में तो अल्लाह का खौफ नहीं, जब तो इतना गुनाहगार, सियाकार, मगर ये मुत्तकी है, अल्लाह से डरता है। मेरा पानी जिस्म से जुदा होकर वहां जाएगा, ये मुझे पसंद नहीं। वहां से उठा और उनके बाद चला गया ताकि इसके हाथ और चेहरे से जो पानी छुएगा वो मुस्तक आएगा। चुनांचे ऐसा किया वो, और ये अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह से डरने वाले की कद्र की। हाजी साहब, अल्लाह से डरने वाले की कद्र की अल्लाह ने उस गुनाहगार को जन्नत अता फरमा दी। देखिए, अल्लाह से डरे इमाम अहमद बिन हम्बल, उनकी कदर करने वालों का यह हाल। अब अपने इमाम की बात कर ले हम लोग। इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर कबीर, इनकी खशियत इलाही का यह आलम था कि आधी रात तक इबादत करते, आधी रात तक। एक दिन वो रास्ते से क्रॉस कर रहे थे। अगर हम लोग जाते हैं रास्ते से ना, बाजू में पान की दुकान से कोई कह दे फला आदमी बहुत बड़ा आलिम, दिल इतना बड़ा हो जाता, आई एम समथिंग, आजू बाजू में मेरे चर्चे चल रहे। अगर हम 5 वक्त की पढ़ रहे हैं ना, बाजू वाला कोई बोल दिया फला आदमी नमाजी, तहज्जुद गुजार है, अंदर से खुश हो जाते हैं। 5 वक्त की पढ़ता हूँ, लोग तहज्जुद गुजार भी समझते। मगर ये इमाम आजम अबू हनीफा आधी रात तक जागकर इबादत करते थे। रास्ते में जा रहे थे, किसी ने कह दिया ये आदमी रात भर नमाज पढ़ता। वो कल से शुरू कर दिया रात भर नमाज पढ़ना कि मुझे शर्म आती है अल्लाह की बारगाह में कि लोग मुझे वो समझ रहे हैं जैसा कि मैं हूं नहीं। इसको कहते हैं खशियत इलाही। और आगे चले, अपने इमाम इसको मोहब्बत की बात कर लेते हैं और गुफ्तगू को वमा अलैना इल्ला बलाग तक पहुंचाते हैं। इमाम इसको मोहब्बत। पैदा हुए 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी। इनकी बड़ी तफसील है। 7 साल की उम्र की बात मैं बताकर खत्म करना चाहता हूं। इन्होंने रोजा रखा और रोजा रखने के बाद सूरज निकला, तपिश, इंसान हरारत महसूस करता है। तो आज के 50 साल 40 साल के नौजवान रोजे तोड़ देते हैं भूख से। बल्कि हमारे खानशवली कॉलोनी के मुसलमान भाई कुछ ऐसे हैं जो रखते ही नहीं, कुछ तो पढ़ाने वाले भी है जो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बस अल्लाह की पनाह, रोजा नहीं रखते। मगर आला हजरत, हम लोग को क्या है, सुन्नी मसला के आला हजरत पर अमल करते हैं। मगर याद रखे, पीवर सुन्नी वही होगा जो फतावा रज़विया पर अमल करे। आला हजरत सरकार 7 साल की उम्र है, रोजा रख लिया। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 दोपहर का वक्त या उससे सख्त भूख लग, हालत डाउन, चेहरा मुरझाया हुआ। वालिद मोहतरम ने कहा, बेटे इधर पास बुलाया, घर के अंदर ले गए, दरवाजा लगा दिया। घर के अंदर से कुंडली भी बंद कर ली। खानशावली कॉलोनी के मुसलमान भाइयों, हम अपने आला हजरत सरकार से इबरत सीखी, अल्लाह से किस कदर डरते थे। बंद कर दिया अंदर से। बंद करने के बाद, बेटे ये खाना खा, रोजा है, बेटे ये खाना खा। अब्बू मैंने रोजा रखा है। बेटे बच्चों का रोजा ऐसी होता है, खाता पीता रहता है और रोजे भी हो जाते हैं। ऐसी ही कहा करते हैं ना, बच्चे खा पी के रोजा रखते। बच्चों का रोजा ऐसी ही होता है, खा लो, हाँ अब्बू मैं रोजा हूं। बेटे कोई देखेगा नहीं, दरवाजा लगा दिया हमने, बाहर कोई चल रहा है, अंदर नहीं जाता। यहाँ जो तुम करोगे बाहर वाले इस पर नाजिर और खबीर नहीं होंगे, वो नहीं जानेंगे, वो नहीं जानेंगे, वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं समझेंगे। तुम खा लो,
बच्चों का रोजा इसी होता है। यहां पर इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, अल्लाह से डरो जहां भी तुम हो। आला हजरत सरकार ने 14वीं सदी हिजरी में इस हदीस का मिस्ताक बनकर बरेली की धरती पर अपने कमरे में दरवाजा बंद, वालिदे मोहतरम, देखने वाला कोई फर्द नहीं, कोई मुखालिफ नहीं, कोई अदू नहीं, कोई हासिल नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई नेबर नहीं, कोई देखने वाला नहीं। बेटे खा लो, बच्चों का रोजा इसी होता। आला हज़रत सरकार की मोहब्बत और खशियत इलाही जवाब देती, अब्बू हुजूर मैंने जिसके लिए रोजा रखा है वो हमारा अल्लाह ने देख, वो हमारा अल्लाह देख रहा है, इसलिए नहीं तोड़ूंगा रोजा, नहीं तोड़ा रोजा, रख अल्लाह अकबर कबीर। इसलिए तौहीद और रिसालत की शहदाइयों, अल्लाह से डरे जहां भी आप हैं। और ये इसको अगर आपने दिल में बसा लिया कि अल्लाह हमें देख रहा है, अभी उंगली उठी अल्लाह देख रहा है, कदम उठाया अल्लाह देख रहा है, जूता पहना अल्लाह देख रहा है, खाना एक लुक़मा अल्लाह देख रहा है, चोरी के लिए हाथ बढ़ाया अल्लाह देख रहा है। इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, जहां भी आप रहे अल्लाह से, जहां भी आप रहे अल्लाह से डरे। और इसकी बुढ़ापे के आलम में खशियत इलाही जब मैंने देखी उनकी, आला हज़रत सरकार की, कि चलने पर कादिर नहीं है, और ऐसी सिचुएशन में इंसान नमाज को छोड़ देता, या कुछ लोग घर में पढ़ने लग जाते, जमात की पाबंदी शर्त नहीं, मगर आला हज़रत सरकार कमजोरी और बुढ़ापे के आलम में एक साहब को बुलाया, इधर आइए आप, एक साहब आप इधर आइए, दोनों के कांधे पे हाथ रखा और कहा मुझको मस्जिद ले चलिए, जमात के साथ नमाज पढ़ूंगा। कितना अल्लाह से डर गए, जमात भी अदा हो जाए, अल्लाह का खौफ भी बाकी रहे, प्लस में बुढ़ापे में सुन्नते मुस्तफा जो हुजूर ने की थी वो भी अदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह से डरने, तमाम जुर्मों से बचने की तौफीक अता फरमाए।